हाँ तो नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही करंट टॉपिक पे। जो नई रिपोर्ट आई है आरएस का, जो अपना प्री होता है उसके अंदर दो चार क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो इंडेक्स से लेकर होते हैं। तो आज हम एक ऐसे इंडेक्स को डिस्कस करेंगे जो अभी जारी हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये इंडेक्स जो है वो आरएस और इसके साथ साथ जो भी करंट इशू से संबंधित जो भी परीक्षाएं जो हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि ये जो इंडेक्स है वो कौन सा है, इसका 15th एडिशन है, 15वां एडिशन जो है वो इस इंडेक्स का ये है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अपना आगे चलते हैं। देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो वीपो द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वीपो द्वारा। और इसके बारे में अभी हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो वीपो जब इसको जारी करता है तो उसको कुछ बेस बनाया जाता है। दो आधारों पे इसको जारी किया जाता है। एक जो है वो होता है क्षेत्र के आधार पे। किसके आधार पे? एरिया के आधार पे। और एक होता है इनकम के आधार पे, आय के आधार पे। दो बेस पे इनको जारी करके और फिर इनके आधार पे इनकी रैंकिंग निर्धारण की जाती है। तो ग्लोबल लीडर्स इन इनोवेशन इन 2022। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्र के आधार पे, एरिया के आधार पे इनको किस आधार पे उन्होंने डिवाइडेशन किया है। तो देखिए 7 जो है ना, 7 क्षेत्रों में बांटा है पूरे विश्व को, और 7 क्षेत्रों में बांट के सदस्य राष्ट्रों को फिर उनको क्षेत्र के आधार पे उनका वो किया है। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि कितने क्षेत्रों में बांटते हैं? 7 में। पहला कौन सा है? लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। तो इसके अंदर चिली, ब्राजील, मैक्सिको ये आए हैं, ठीक है। दूसरा है अपना नॉर्थन अमेरिका है। तीसरा है सब सहारन अफ्रीका है। चौथा यूरोप आ गया। पांचवा आ गया नॉर्थन अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। छठा है सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया। और सातवां साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड ओशियन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फैक्ट इतना ही याद रखना है कि 7 क्षेत्रों में इसको बांटा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के टॉपर से याद रखने की आवश्यकता अपने को नहीं है। अपने को कहाँ फोकस करना है? जहां अपना भारत है, इस क्षेत्र को देखो। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि भारत किस क्षेत्र में शामिल होता है? सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया। सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया जो है वो उसके अंदर मध्य और दक्षिणी एशिया के अंदर भारत को शामिल किया जाता है क्षेत्र में। और यहाँ पर भारत ने जो है वो अपना सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है, इसमें सबसे टॉप पे रहा है। अपने क्षेत्र के आधार पे अगर भारत को देखें तो भारत किस पे रहा है? टॉप पे रहा है, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में अपन देखेंगे तो भारत की 40वीं रैंक है, जिसपे अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रीय आधार पे देखा जाए कि जिस क्षेत्र से भारत था, कौन से? सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया, तो उस क्षेत्र से भारत ने जो है वो अपना टॉप पे रहा है। 1 नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे रहा ईरान, और तीसरे नंबर पे रहा उज्बेकिस्तान। तो दो चीजें याद रखनी, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 7 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके फिर रैंक निकालते हैं। भारत जो है वो आता है सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया में आता है। और सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया में जब भारत आता है उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो प्रथम रहा है, दूसरा ईरान का रहा और तीसरा उज्बेकिस्तान का इसमें रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखिए सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था कि आय के आधार पे जो है वो इनको विभाजित किया जाता है और फिर उसमें जो टॉपर्स हैं उनको शामिल किया जाता है आय के आधार पे। तो आय के आधार पे देखें तो सबसे पहले देखो हाई इनकम, उच्च आय वर्ग वाले जो राष्ट्र हैं उनको लिया जाता है। फिर अपर मिडिल, उच्च मध्यम, फिर लोअर मिडिल निम्न मध्यम, और लो इनकम बहुत ही निम्न इनकम। तो आय के आधार पे कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4 क्षेत्रों में। और क्षेत्र के आधार पे, एरिया के आधार पे कितने में बांटा गया? 7 में बांटा। ये दो चीजें अपने को इसमें याद रखने, क्योंकि जब क्वेश्चन अपने से पूछा जाएगा तो उसमें आपको एक चीज नहीं पूछ के 4 चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं या सत्य हैं, जो भी आपको बताने। तो 4 आधारों पे जो है वो इनकम बेसिस पे जो है इनको 4 आधार बनाए जाते हैं: हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल और लो इनकम। तो वही चीज है। सबसे पहले जैसे अपन ने क्षेत्र में देखा कि इंडिया कहाँ है, तो इंडिया यहाँ पे है, लो मिडिल इनकम। निम्न मध्य आय वर्ग जो है
भारत का अपना स्थान है निम्न मध्य आय वर्ग वाले जो क्षेत्र हैं, निम्न मध्य आय वर्ग के क्षेत्रों के अंदर भारत को शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें भारत ने वही जो मैंने आपको बताया सर्वोच्च स्थान इसमें भी प्राप्त किया है। दूसरा नाम है वियतनाम का, तीसरा है ईरान का। देखिए वहां क्या था, पहले भारत था, फिर उसके बाद में ईरान था, फिर उसके बाद में उज्बेकिस्तान था, किसमें क्षेत्र के आधार पे। लेकिन इनकम के बेस पे जो है पहले भारत है, फिर वियतनाम है और फिर ईरान है। और इसमें भी आपको देखना यह है कि ये जो तीर का निशान ऊपर की ओर लगा, इसका मतलब भारत की जो रैंक है वो पिछली बार से अभी की बार इसमें सुधार हुआ है। कथन इस तरह से भी आ सकता है कि भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है, तो ये चीज भी इसमें हो सकती है। ठीक है, दूसरा वियतनाम है, तो वियतनाम की रैंक इसमें क्या हुई है, डाउन हुई है। तो दोनों चीजें हो गई। 7 आधारों पर जो है वो इसको विभाजित किया गया, और 7 आधारों पर विभाजित करने में भारत को सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया में रखा गया है। सेंट्रल साउथ एशिया में जो भारत है वो टॉप पे है, जैसे ऑल ओवर रैंक 40वीं है, लेकिन वहाँ टॉप पे है ईरान और फिर उज्बेकिस्तान। वहीं अगर इनकम के बेस पे अपन इसको डिवाइड करें तो इनकम के बेस पे लो मिडिल इनकम जो है उसके अंदर भारत है, उसमें टॉप पे है, दूसरा वियतनाम है और तीसरा रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक यानी ईरान इसमें शामिल है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 6 पायदान का चढ़कर 40वें स्थान पे पहुंच गया। यानी पिछली बार भारत की जो रैंक थी वो 46वीं थी। ठीक है, और अब की बार भारत की रैंक कौन सी है, 40वीं है। तो भारत ने कितने पायदान की वृद्धि करी, 6 पायदान, 6 रैंक ऊपर चढ़ा है भारत। 6 पायदान ऊपर चढ़ के भारत ने टॉप 40 के अंदर शामिल हुआ है। विपो के 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 10 की दहलीज पर टॉप 10 कौन कौन से हैं वो अभी अपन देखेंगे आगे। यहाँ भी नाम है लेकिन आगे अपन उनको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो भारत को आपको यहाँ ये याद रखना कि भारत की रैंक कौन सी रही, ऑल ओवर रैंक जो है ना वो 40वीं रही, लेकिन जो अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रथम है, और लो इनकम जो है उनमें भी भारत प्रथम आ रहा है। जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की एक रिपोर्ट के अनुसार कई मापदंडों में सुधार के कारण भारत ने 2022 में 6 पायदान चढ़कर 40वां स्थान प्राप्त किया। देखिए विपो की ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि जो बेस है, जो आधार है इनोवेशन इंडेक्स के, उनमें कई में भारत ने सुधार किया। इसलिए भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाकर और 46 के स्थान पे वो 40वें स्थान पे पहुंच गया। टॉप 40 में भारत ने जगह बनाई। ठीक है, अब टॉप 10 कंट्रीज देखते हैं। ये ऑल ओवर है टॉप 10 कंट्रीज जो इसमें शामिल है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये क्रम याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले स्विट्जरलैंड आ रहा है, 2 नंबर पर अमेरिका, 3 पे स्वीडन, 4 पे यूके, 5 पे नीदरलैंड, 6 पे कोरिया, 7 पे सिंगापुर, 8 पे जर्मनी, 9 पे फिनलैंड और 10 पे डेनमार्क। कम से कम और भी नहीं तो आपको टॉप 55 तो याद रखने ही रखने हैं कि टॉप 5 में कौन कौन रहा है। भारत की अपन ने पहले बात कर ली। 2021 की जो थी उस 2021 में भारत था 46 नंबर पे, और 2022 का जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान है 40। यानी 6 स्थानों का क्या हुआ, भारत के सुधार हुआ है। भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है। तो ये चीज तो हो गई क्लियर, लेकिन आपको साथ में याद रखना पड़ेगा ये सबसे पहले स्विट्जरलैंड, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में स्वीडन, और उसके बाद में यूके, और उसके बाद में नीदरलैंड। ये आपको याद रखना है, सासुकेन। ठीक है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, ये 5 तो कम से कम अपने को याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना जो है ना वो टॉप 5 का जैसे अपने नाम पूछ ले जाता है तो फिर अपन वहाँ अटक जाते हैं। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, विपो के बारे में बात करते हैं। विपो क्या है, विपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका शॉर्ट रूप है विपो। ठीक है, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनओ है। यूएनओ की अलग अलग एजेंसी है, उनमें से एक एजेंसी विपो भी है, और 1967 में इसका गठन किया गया। विपो का गठन कब हुआ, 1967, 1967 में विपो का गठन हुआ है। और जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा में। कहाँ पे मुख्यालय है, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पे है। वर्तमान में इसके जो सदस्य राष्ट्र है उनकी संख्या है 191। 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं है,
जो यूएनओ के क्या है, सदस्य नहीं है, लेकिन वो वीपो के सदस्य हैं। वो 3 कौन से हैं? कुक द्वीप समूह है, ठीक है, कुक द्वीप समूह है, होली सी और न्यूए, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि वीपो के ऐसे कौन से सदस्य हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं है। इसके जो सदस्य संख्या है वो 191 है, और 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो किसके सदस्य हैं? वीपो के सदस्य हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो वो कौन कौन से हैं? कुक द्वीप समूह है, होली सी और न्यूए, कुक द्वीप समूह है, होली सी और न्यूए, ये चीज अपने को याद रखनी है। और भारत 1957 में भारत इसका सदस्य बना। भारत कब सदस्य बना? 1957 में भारत इसका सदस्य बना। तो ये जो है वो सामान्य सी जानकारी अपने को इसके बारे में होनी चाहिए जो विपो के बारे में है। फिर इसमें नेक्स्ट अब की बार इसमें ऐसा क्या है, तो वो उसमें चीज को अपन देखते हैं कि जो इंडेक्स है इसमें भारत ने शीर्ष 40 में शामिल हुआ, लगातार मजबूत प्रदर्शन किया भारत ने और शीर्ष टॉप 40 में भारत इसमें शामिल हुआ है। कनाडा एक ऐसा राष्ट्र है जो वापस शीर्ष 15 में आया, वापस 15वें नंबर पे आया, वो कौन सा है? कनाडा। जबकि एक राष्ट्र और आपको याद रखना, तुर्की, जिसका नंबर है 37, जो भारत से भी ऊपर है और ये बहुत ही अच्छी प्रगति इन्होंने दिखाई है। 3 राष्ट्रों को आपको याद रखना है। कनाडा वापस 15 में आया है, वो पहले बाहर निकल गया था लेकिन अभी वापस इसमें आया है, और भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया है। तुर्की का 37वें स्थान इस पे आया है, क्योंकि 1-2 राष्ट्रों का आपको पूछा जा सकता है। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि भारत जो है वो किस में आ रहा है? निम्न मध्य आय वर्ग के अंदर शामिल है, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, उसके लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं? तो सूचकांक की गणना के लिए निम्न मानदंड जैसे संस्थान, इंस्टीट्यूशन, मानव पूंजी और अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, बाजार परिष्कार, व्यापार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी, आउटपुट और आउटपुट मेकिंग, इस तरह से 5-7 ये जो है वो शामिल है, जैसे लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, पीपुल, स्ट्रक्चर, रिवार्ड्स और मैट्रिक्स। इस तरह से ये जो फैक्ट हैं जिनके आधार पे जो है ये बनाया जाता है। तो इसमें से भी कोई चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो ये था साथ ही अपना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।